हेलो दोस्तों, जैसा कि बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 से 27 वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि वो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। लेकिन थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो गए हैं। जैसे कि आपके मन में होगा कि जिनका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में आया है वो क्या करे, जिनका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं आया है वो क्या करे, किस कॉलेज का कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया है और किस कॉलेज का कट ऑफ सबसे कम गया है। और भी कई सारे सवाल आपके मन में होंगे, जैसे कि थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जारी किया गया, कितना कट ऑफ गया, वो कट ऑफ लिस्ट कहाँ पे है, जिसका कम मार्क है वो क्या करे, प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट कब जारी होगा, ये कर लो वरना प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, ये बात याद रख लीजिएगा, कुछ मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर आप वो करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, वरना प्राइवेट कॉलेज में भी नाम नहीं आएगा। और उसके बाद प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ क्या रहने वाला है, जिसका नाम कहीं नहीं आएगा उसका नाम स्पॉट राउंड से एडमिशन होगा, लेकिन कैसे होगा ये भी जानना जरूरी होता है। तो इन सभी मुद्दों पे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आपका भी सवाल इसमें से आपका भी सवाल है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एक एक सवाल का जो है ना परफेक्ट आंसर देने वाले हैं और एक एक चीज का हम आंसर बढ़िया तरीके से देने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जिनका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में आया है वो क्या करे। देखिए, जिनका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में आ गया है उसके लिए बेस्ट सजेशन यही है कि आप आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे जाकर के आप एडमिशन करवा लीजिए। एडमिशन की जो तिथि है, एडमिशन का जो तिथि है वो है 3 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक के बीच में आपका एडमिशन होने वाला है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसी डेट के अंदर जो है ना एडमिशन जरूर करवा लीजिए। अगर ये डेट फेल हो गया, इसके बाद याद रख लीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा आपका नाम ना तो प्राइवेट में आएगा ना तो सरकारी में आएगा। हाँ जी, बात याद रख लीजिएगा। इसलिए आप सभी लोग जो भी कॉलेज आपको मिल गया आप जाकर एडमिशन कर लीजिए, क्योंकि ये लास्ट लिस्ट है। इसके बाद चौथा लिस्ट जारी नहीं होता है। इसके बाद जो है स्पॉट राउंड होता है सरकारी में, तो स्पॉट राउंड के थ्रू सबका एडमिशन नहीं होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रुपया भी लग जाता है और जिसका थोड़ा बहुत मार्क जो है ना छोटा हुआ रहता है उसका होता है। इसलिए जिसका नाम आ चुका है वो 3 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी के बीच में जाकर के वो अपना एडमिशन करवा लीजिए, सबसे बेस्ट। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन है, जिनका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं आया है वो क्या करे। वो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखे, प्राइवेट कॉलेज जारी किया जाएगा। देखिए, जिनका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं आया, ध्यान सुनिएगा, अगर थोड़ा सा मार्क अगर आपका कम हो रहा है, यानी कि जैसे कि 1 मार्क या पॉइंट में कुछ मार्क आपका कम है कट ऑफ से, तो फिर आप वेट कीजिए, स्पॉट राउंड में आपका नाम आएगा और स्पॉट राउंड के थ्रू आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन पॉइंट से कुछ कम हो रहा है तो अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि किसका कौन सा कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है नहीं गया है। तो मैं आपको बताया, तो यहाँ पे आप लोग कट ऑफ लिस्ट देख लीजिएगा। मैं आपको कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, थर्ड मेरिट लिस्ट का जो है ना ऑफिशियल कट ऑफ जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिहार डीएलएड, यहाँ पे देख सकते हो बिहार डीएलएड जो है ना कट ऑफ वाइज राउंड 3 यानी कि थर्ड राउंड का ये कट ऑफ जारी किया गया। हर एक कॉलेज का अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल पे आप समझिए कि जैसे कि जो है ना एक पूर्णिया का अगर कॉलेज की बातचीत किया जाएगा, आर्ट्स या कॉमर्स वाले अगर बीसी का बातचीत किया जाएगा तो इसका जो है ना कटअप गया 69.187 गया। अगर किसी का मार्क 69 आ रहा है तो वो वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है आपका स्पोर्ट राउंड में नाम आ जाए तो फिर आप एडमिशन करा सकते हो, या फिर स्पोर्ट राउंड के थ्रू आप एडमिशन करा सकते हो, ठीक है। ये बात याद रख लीजिए। लेकिन हाँ, पॉइंट में ही कुछ कम होगा तो ही आप रिस्क लीजिएगा, ये बात ध्यान खोल के सुन लीजिएगा। क्योंकि अगर बातचीत किया जाएगा तो थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ हाई गया है, थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चले गया है, तो इसलिए एकदम से इस पॉइंट को याद कर जाएगा। अच्छा, सबसे कम और सबसे ज़्यादा कट ऑफ कहाँ का गया है, देखिए पूर्णिया वाले को देखिएगा तो जो कि साइंस में बीसी का 78 कट ऑफ चला गया है। वहीं पर अगर बातचीत करें साइंस में एससी में अगर बातचीत किया जाए जो कि डिफिनेटिव एबल था उसका 44 ही गया है। और वहीं पर अगर बातचीत किया जाएगा साइंस में एससी वालों का 68 गया है। तो हालांकि अगर कट ऑफ की बातचीत किया जाए वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, किस कॉलेज का कट ऑफ ज़्यादा गया, किस कॉलेज का कट ऑफ कम गया है। अब अगर बातचीत किया जाएगा, आप चाहते हो किस कॉलेज का कितना ज़्यादा गया नहीं गया है, तो इसके लिए जो है ना ये वाला जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये कट ऑफ वाला पीडीएफ, ये पीडीएफ हम अपना टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इस पीडीएफ को बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। सारा कुछ लिखा होगा कि कौन सा कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है नहीं गया है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको पहला कमेंट बॉक्स जो है, आप पहला कमेंट बॉक्स में जाएगा, पिन क्या हो रहेगा वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यहाँ से अपना अपना कॉलेज देख लीजिएगा। लेकिन इससे भी जरूरी क्या होता है, इससे भी जरूरी ये होता है ये जानना कि सर कौन सा कॉलेज में अब कितना सीट खाली है। तो जैसे कि अगर बातचीत किया जाए कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है, ये भी अगर बातचीत किया जाएगा तो ऑफिशियल जारी कर दिया गया। जैसे कि आप देखिए
देखिए डीएलएड 2025 से 27 वालों के लिए राउंड 3 का यानी कि थर्ड लिस्ट का जो है किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। यहाँ पे अगर देखिए जैसे कि ये पूर्णिया कॉलेज है, यहाँ पे सीट काउंट है कि जैसे पूर्णिया कॉलेज ये होगा, इसमें 1 सीट खाली है, ये सब में भी 1 सीट खाली है। और भी अगर आप देखते चले जाइएगा जैसे कि ये कॉलेज है, ठीक है? अगर बातचीत किया जाएगा जैसे कि आप यहाँ देखिए स्टडी उर्दू वाले के लिए एससी में जो है ना 2 सीट खाली है, इसको याद करें। जैसे डिपेंडेंट अनरिजर्व में बातचीत किया जाए 2 सीट खाली है। मतलब पूरा का पूरा क्लियर एकदम से सीट एकदम से लिखा है कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है। अगर अभी भी आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज लेने के लिए तो आप जो है ना थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, वेट कीजिएगा और उस कॉलेज में अगर आपका नाम होगा जिसमें ज़्यादा सीट खाली, जैसे कि आप ये मान लीजिए कि बेगूसराय के ये कोई कॉलेज है, उसमें जो है ना अनरिजर्व वालों का जो है ना 2 सीट खाली है और आपने जो है ना लिस्ट में ये नाम दे रखा है, तो आपका नाम आने का चांस थोड़ा-सा बन जाता है। अब आपको पता नहीं चला कौन-सा कॉलेज में कौन-सा कितना सीट खाली है, तो ये पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम पे जो है ना अपलोड कर देंगे। आप जाके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे अगर हम टोटल कॉलेज का पढ़ना शुरू करेंगे, तो पता चलेगा पूरा दिन लग जाएगा, नहीं? तो क्या एकदम से तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा अपना-अपना कौन-सा में कितना सीट खाली है, ठीक है? तो चलिए अब अगर बातचीत किया जाएगा तो इसका भी एकदम से आगे जिनका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं आया वो क्या करे, एकदम से मैंने उसका सॉल्यूशन बता दिया। लेकिन जिनका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं आया थोड़ा-सा आप वेट कीजिए और भी एक ट्रिक बताएँगे, अगर उस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा तो प्राइवेट कॉलेज में नाम आ जाएगा, वरना प्राइवेट कॉलेज में भी नाम नहीं आएगा, याद रख लीजिए इस बात को, ठीक है? कहता है किस कॉलेज का कट ऑफ सबसे ज़्यादा और किस कॉलेज का कट ऑफ सबसे कम गया? लिस्ट जो है ना हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा, वहाँ से पता चल जाएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जारी हो चुका, हाँ, बिल्कुल जारी हो गया, वो आपको मैंने दिखा दिया, आप जाके टेलीग्राम पे देख लीजिए। जिसका कम मार्क है वो क्या करे? हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कि जिसका बहुत कम मार्क है, जैसे कि 50 है, 48 है, 45 है और वो सोच रहा है कि सर मुझे सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो नहीं मिला, कम से कम प्राइवेट कॉलेज मिल जाना चाहिए, वो क्या करे? उसके लिए अभी एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है? और सबसे पहले तो ये भी जान लीजिए प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट कब जारी होगा? तो चलिए इसका सॉल्यूशन जान लेते हैं क्योंकि आपके मन में कई सारे सवाल है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट कब जारी होगा? और साथ ही साथ हम ट्रिक भी बता रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज जिसको यानी जिसका कम मार्क है, वो प्राइवेट कॉलेज कैसे मिलेगा, उस ट्रिक को आप जान लीजिए। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लॉगिन के अंतिम रूप से अपडेटन की तिथि जो है ना, वो 9 जनवरी को, यानी क्या है हम बता देते हैं। यानी कि ये है कि थर्ड लिस्ट में जिसका भी नाम है, वो एडमिशन 8 तारीख तक ले लेगा। इसके बाद 9 तारीख को फिर से पोर्टल खुलेगा और 9 तारीख को जब पोर्टल खुलेगा, तो आप क्या कीजिए उसमें अपडेट कर सकते हैं, अपना कॉलेज का नाम चेंज कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट है, यानी कि सरकारी कॉलेज का नाम दिए थे, तो हम आपसे वही बात बोलेंगे कि 9 तारीख को जब अपडेट करने का मौका मिलेगा, तो टोटल सरकारी कॉलेज का नाम हटा दीजिएगा और उसके जगह पे प्राइवेट कॉलेज का नाम दे दीजिएगा। उसके जगह पे क्या करना है, उसके जगह पे प्राइवेट कॉलेज का नाम डाल देना। टोटल यानी कि 30 कॉलेज का चयन होता था, 15 सरकारी, 15 प्राइवेट दिए थे या फिर और कोई सरकारी दिए थे। तो यानी क्या करना, यानी कि ये समझ लीजिए कि जिसका थर्ड लिस्ट में नाम नहीं है, मतलब समझिए कि आप उसको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है? अब उसको मिलेगा तो प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। तो प्राइवेट कॉलेज का हम ट्रिक बताते हैं, अगर नंबर कम है तो क्या करना है, जब ये अपडेट किया जाएगा यानी कि 9 तारीख को आपके पास लास्ट मौका है कि आप कॉलेज का नाम चेंज कर सकते हो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो आप 9 तारीख क्या कीजिएगा, अपना कॉलेज के जाइएगा साइबर कैफ़े वाले के पास, उनको बोलिएगा कि कुछ रुपया लीजिए, यानी कि जो भरने का रुपया लिया जाता है, और उसके बाद उसको बोलिएगा कि पूरा जो है ना मेरा कॉलेज का जो नाम दिए थे, उसको पूरा चेंज कर दीजिए। तो कॉलेज के नाम की जगह पे सरकारी कॉलेज का जो भी नाम दिए थे, उसको हटा दीजिएगा। टोटल 30 का 30 प्राइवेट कॉलेज दे दीजिएगा, ठीक है? और दूसरा बात ये जान लीजिएगा, जिसका मार्क अच्छा खासा है, वो अपने पसंदीदा कॉलेज का नाम सबसे ऊपर में दीजिएगा। जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि सर मेरा डिस्ट्रिक्ट में ये कॉलेज है, वहाँ पे मेरी वाली भी जाती है, यानी कि सपोज़ दैट कि मतलब वहाँ पे आपको आसानी होगा, सुविधा है, तो आप सोच रहे हैं कि हम उसी कॉलेज में एकदम से पढ़ेंगे, तो आप उस कॉलेज का नाम सबसे ऊपर में दीजिएगा। कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन जब होता है ना, तो सबसे ऊपर में जिस कॉलेज का नाम होता है, उसी में आने की संभावना ज़्यादा रहता है। और प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आ गया, तो समझिए अधिकांशतः उसी में आता है। बाद बाकी फिर सेकंड थर्ड में जो है ना थोड़ा बहुत क्या होता है, किसी में भी आ सकता है। इसलिए फर्स्ट में जो नाम दीजिएगा वो अपना पसंदीदा दीजिएगा, फिर सेकंड में भी दीजिएगा पसंदीदा दीजिएगा। जिसका मार्क थोड़ा अच्छा खासा है उसके लिए बोल रहे हैं। जिसका मार्क बहुत कम है, जैसे कि 40 है, 45 है, 50 है, ठीक है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट सजेशन यही है कि वो वैसे प्राइवेट कॉलेज का नाम दीजिएगा, जो प्राइवेट कॉलेज काफ़ी देहाती एरिया में, जिसमें देख रहे सीट ज़्यादा है, एडमिशन बहुत कम लेता है, आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। क्यों? प्राइवेट कॉलेज में वैसे भी कॉलेज आपको जाना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, साल में आपको 2 बार यानी कि
2 साल में 2 बार जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, बाद में कि जाना नहीं पड़ेगा। तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज का नाम दे दीजिए ताकि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो अब मैंने ये भी बता दिया कि प्राइवेट कॉलेज लिस्ट कब जारी होगा। मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कि प्राइवेट कॉलेज जिसका कम मार्क है वो क्या करे, वो भी ट्रिक बता दिए। जिसका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया उसका भी मैंने ट्रिक बता दिया। अब यार ये कर लो वरना प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, जो मैंने अभी जस्ट बताया आप एकदम से नाम चेंज कर लीजिएगा, टोटल प्राइवेट कॉलेज का नाम दे दीजिएगा, मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप पछताइएगा, कम नंबर होने के बावजूद नहीं मिल पाएगा। यही ट्रिक मैंने सरकारी कॉलेज के लिए भी मैंने ट्रिक बताया था। जिन्होंने वीडियो देखा, ट्रिक इस्तेमाल किया, उनको सरकारी कॉलेज मिला और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी किया, सर आप ही के बदौलत, आप ही के सर ये ट्रिक के कारण जो है ना मुझे कम मार्क पे भी सरकारी कॉलेज मिल गया। उसका अलग ट्रिक होता मैंने बताया था। आप लोग इसको इस्तेमाल कीजिएगा, 100% बोल रहे कम नंबर वाले को प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अब आपके मन में था सर प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ क्या रहेगा, रहने वाला, यानी कितना कट ऑफ पे जो है ना प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। आपके मन में होता होगा कि सर अगर मेरा कितना मार्क रहेगा तो प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। देखिए इसके लिए आप सरकारी कॉलेज का जब कट ऑफ को देखने के लिए गए थे, तो अगर बातचीत किया जाए वहाँ पे बीसी वालों का, देखिए जेंडर वाले थोड़ा आगे कर लीजिएगा, एससी एसटी वाले थोड़ा पीछे करके अपना समझ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि इसका हम प्रॉपर रूप से जो है कट ऑफ का वीडियो बना देंगे, प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कितना रहने वाला है, क्या जाएगा, बढ़िया तरीके से मेल फीमेल कैटेगरी वाइज बता देंगे। यहाँ ओवरऑल हम आपको बता रहे हैं कि बीसी वालों का जो प्राइवेट कॉलेज का जो कट ऑफ रहने, कट ऑफ का मतलब था कम से कम कितना मार्क रहेगा तो आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो कम से कम अगर बातचीत किया जाएगा तो आप यहाँ पे 60 मार्क को ले सकते हैं। कितना? 60 मार्क। अगर बीसी वाले 55 से 60 है तो आपका प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट भी जारी होता है, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो नाम है, अगर 60 है तो आपका नाम आ जाएगा। हो सकता है तो 55 भी जा सकता है। इस बात को याद रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि देखिए इसमें प्राइवेट कॉलेज में घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज में नाम नहीं आया तो क्या करिएगा, घबराना नहीं है। इसका भी सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया था, क्योंकि होता क्या बहुत सारे स्टूडेंट कि अप्लाई तो कर देता है, नाम आता है लेकिन उसके पास रुपया नहीं रहता है तो एडमिशन नहीं करा पाता है। तो पहला जो लिस्ट होगा उसमें 60 के आसपास कट ऑफ जाने वाला है, यानी कि 55 से 60 की कट ऑफ जाएगा। तो जिसका भी इतना बन रहा वो इस्तेमाल कर लीजिए। हालाँकि बातचीत करा जाए हर एक कॉलेज का अलग-अलग कट ऑफ जाता है। मैंने जो ट्रिक बताया अगर आप उस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं और किसी का मुझे लगता है कि बीसी वालों में किसी का 52 भी है ना तो उससे भी लगभग-लगभग हो जाएगा। लेकिन उस ट्रिक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या ट्रिक? तो प्राइवेट वैसा कॉलेज का नाम देना है जहाँ पे कोई एडमिशन नहीं लेता, सुनसान इलाका है। अरे भाई साहब आपको कॉलेज से क्या मतलब है? आपको सिर्फ़ ये देख लेना है कि कौन-सा कॉलेज ठीक है, कहीं फ़ॉल्ट तो नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि वहाँ धाँधली होता है ना कभी-कभी कि कॉलेज में आराम से करवा लिया एडमिशन, पता चला कि वो कॉलेज रद्द हो गया। सिर्फ़ आपको वो देख लेना है, बाद में कि नाम डाल देना है, एकदम से आ जाएगा मार्क, एकदम से 52 वाला भी उसका प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है? अब इसके पे भी नहीं होगा तो वेट करना है। प्राइवेट कॉलेज का सेकंड जब लिस्ट जारी होगा तो फिर इससे भी कट ऑफ कम जाने वाला, ठीक है? इतना बात याद रख लीजिएगा और साथ ही जो है ना जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट वगैरह आप तैयार करके रख लीजिएगा और साथ ही जो है ना इसमें रुपया ज़्यादा लगता है प्राइवेट कॉलेज में, आप सभी को मालूम है कितना रुपया लगता है, नहीं लगता है, उस पे हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। अब यहाँ पे जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है वो सबसे लास्ट पॉइंट है, जिसका नाम कहीं नहीं आएगा उसका स्पॉट राउंड से एडमिशन हो जाए। ये स्पॉट राउंड क्या होता है इसको समझिए। स्पॉट राउंड का कहने का मतलब है ये सबसे लास्ट राउंड, जैसे कि सरकारी कॉलेज का ये थर्ड लिस्ट जारी हुआ, अब इसके बाद फोर्थ लिस्ट जारी नहीं होता, इसके बाद स्पॉट राउंड से एडमिशन होता है। मतलब कि जैसे कहीं पे 1 सीट 2 सीट खाली रह गया, ठीक है? जैसे कि अभी मैंने बताया, तो अब मान के चलिए कि आपका नंबर उसके आस-पास है, तो आपका एडमिशन ले लिया जाएगा, आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। इसी तरीके से प्राइवेट कॉलेज में होता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज में नहीं के बराबर इसको लेके चलती है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा रुपया का डिमांड हो जाता है, ठीक है? आपको भी मालूम होगा प्राइवेट कॉलेज में एक जो रुपया लगता है वो 1.5 लाख के आस-पास लगता है। लेकिन अगर आप स्पॉट राउंड लास्ट में अगर आप एडमिशन कराते हो स्पॉट राउंड के थ्रू, तो उसमें अगर बात करें तो 2 लाख, सवा 2 लाख इतना भी लग जाता है। वहाँ पे जो है ना कॉलेज वाले की थोड़ा-सा मनमानी चलना शुरू होता है, ये रियलिटी है। तो आप इसको जो है ना स्पॉट राउंड के भरोसे मत बैठिएगा, जो मैंने बताया आप इतना कर लीजिएगा, आपका नाम आ जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मैंने वो सभी कुछ बताने का प्रयास किया जो आपके मन में सवाल था और टोटल कुछ का मैंने सही जानकारी देने का प्रयास किया। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक जो है ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सारा अपडेट मैं इस चैनल के माध्यम से देते रहूँगा और खुद सोचिए कितना क्लियरिटी क्वेश्चन के साथ मैंने आपको बताते चला गया ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेझिझक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस चैनल को जो है ना इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्त के पास जाए और सभी जो है ना घबराए नहीं और सबको ये जानकारी मिल जाना चाहिए, ठीक है? तो चलिए इन्हीं के साथ आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, मिलते हैं इन्हीं के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।